वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है एहतजाज की आड़ में असलहे से लेस हजारों अफराद ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की ताकि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो और मुल्की इस्तेहकाम को तबाह किया जाए। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत की तरफ जा रहा है। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज तारीखी तौर पर नीचे चली गई थी, लेकिन इसके बाद ये 1 लाख पॉइंट अबूर कर चुकी है। ये तारीखी संगे मील है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में असलहे से लैस हजारों अफराद ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की ताकि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाए और मुल्की इस्तेहकाम को तबाह किया जाए। इस्लामाबाद में 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का मुआशी सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक है। स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख पॉइंट सबूर करने पर सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि ये मजमूई तौर पर मुश्तरका काविश है। ये सब वफाकी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बाहमी ताउन की बदौलत ही मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में जा रहा है। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज तारीखी तौर पर नीचे चली गई थी, लेकिन इसके बाद भी 1 लाख पॉइंट अबूर कर चुकी है और ये एक तारीखी संगे मील है। वजीर आजम ने कहा कि अगर मुआशी तौर पर मजबूत होंगे, हमारी बरामदात बढ़ेंगी, जिसकी बदौलत हमारी नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पिछली कुछ दहाइयों से हमारी मुआशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार थी और इसके बहुत सारे अवामिल है, जिसमें पॉलिसीज पर अमल दरामद न होना भी शामिल है। मजीद कहा कि हम अभी भी बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जून 2023 में हम डिफॉल्ट के करीब थे। हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा आलमी मालियाती फंड के साथ आखिरी मुआहिदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त। हुकूमती ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी है। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी और ANP के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमती ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने KP में गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला किया। ज़राए का बताना है कि वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को KP में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से अपनी राय दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाज पैदा कर दिया। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। काबीना ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में सिर्फ इस एक निकाती एजेंडे पर गौर हुआ है। सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। नेशनल पार्टी ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत कर दी। मरकजी तर्जुमान ANP इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने अपने बयान में कहा कि गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं है। ANP गवर्नर राज की मुखालफत करती है। गवर्नर राज लग भी जाए तो 3 माह बाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा PTI की असेंबली में अक्सरियत है, गवर्नर राज असर अंदाज नहीं होगा। ANP रहनुमा का कहना था हुकूमत और PTI में मानी खेज मुज़ाकरात की जरूरत है। अगर कानूनी तरीके से PTI रिहा भी हो जाए तो क्या हो जाएगा। इंजीनियर एहसानुल्लाह ने कहा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खतरनाक हद तक बढ़ गया है। अवामी नेशनल पार्टी के बाद जमात इस्लामी पख्तूनख्वा ने भी सूबे में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी है। जमात इस्लामी पख्तूनख्वा वस्ती के अमीर अब्दुल वासे ने गवर्नर राज के हवाले से अपने बयान में कहा पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वफाकी हुकूमत के खिलाफ आईनी इकदाम होगा। असेंबलियों की मौजूदगी में गवर्नर राज लगाने की बातें वफाकी हुकूमत की बदनीयती हैं। जमात इस्लामी गवर्नर राज की भरपूर मुखालफत करेगी। रहनुमा जमात इस्लामी ने अमीर मकाम का बयान गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया।
दूसरी जानिब बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश कर दी गई। पाबंदी लगाने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। PTI की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाएगा। करारदाद के मतन में कहा गया है PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक उन्हें लाहौर से काफिला लेकर इस्लामाबाद जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर उनकी कारकर्दगी पर मुसलसल तनकीद की गई। जराये के मुताबिक रास्ते बंद होने की वजह से सलमान अकरम राजा ने लाहौर में ही एहतजाज का प्लान बनाया, लेकिन वो लाहौर में भी अपने वर्कर्स को निकालने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल को देखते हुए सलमान अकरम राजा ने PTI के पावर शो की नाकामी के बाद मुस्ताफी होने का फैसला किया। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ PTI की सियासी कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जराये का कहना है साहबजादा हामिद रजा ने कौमी असेंबली से भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। हामिद रजा बानी PTI से मुलाकात करके कौमी असेंबली से इस्तीफा पेश करेंगे। जराये का कहना है 24 नवंबर के एहतजाज को देखते हुए पार्टी तनकीद और इख्तलाफात की वजह से हामिद रजा ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान को रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 198 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि 109 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 7 मुख्तलिफ थानों से 325 मुल्जिमान को ATC में पेश किया गया था। थाना धमियाल से 8, सादिकाबाद से 104 और थाना न्यू टाउन से 79 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। चकवाल के थाना ढडियाल से 40 और वारिस खान से 12 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना धमियाल, सादिकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, नसीराबाद और ढडियाल में मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिन पर तोड़ फोड़, जलाओ गिराव, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान मुकाम से गिरफ्तार होने वाले PTI के शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। शरपसंद सज्जाद का कहना है पार्टी क़यादत ने हमसे राब्ता किया कि आपने एहतजाज में आना है। हमें 50,000 रुपये दिए गए और लड़ाई में फंसाकर PTI क़यादत फरार हो गई। भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शरपसंद खुर्शीद मोहम्मद ने बताया कि अपने कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर परेशान हो गया क्योंकि इनके पास डंडे, पत्थर और असलहा था। खुर्शीद आवान ने मजीद बताया, पुलिस ने जब इनकी गाड़ी को रोका तो उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर हमला किया और गाड़ी भगाकर ले गए। शरपसंद रईस अहमद ने बताया कि मैं थर का रहने वाला हूं और होटल का काम करता हूं। PTI वाले आए और हमारे बंदों को खाना दो। मैंने शरपसंदों को खाना दिया तो उन्होंने वहां तोड़ फोड़ की और भाग गए। अयाज नामी शरपसंद ने इंकशाफ किया कि एबटाबाद का रहने वाला हूं। PTI वाले एहतजाज में लेकर आए थे। कहा गया कि आप इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। हमें यहाँ लाकर वो लोग पुलिस से भाग गए। रावलपिंडी के सीनियर पुलिस अफसरान ने कहा है PTI के एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। एहतजाज के दौरान बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने पुलिस पर हमला किया। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान 64 अफगान शहरियों समेत 11,051 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर ली चुकी है। गिरफ्तार किए गए अफगान बाशिंदों से असलहा बरामद किया गया। रावलपिंडी में रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज ने CPO रावलपिंडी और DPO अटक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 24 नवंबर को हजारों की तादाद में PTI मुजाहिरीन रावलपिंडी में दाखिल हुए। पुलिस ने रोका तो मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद रवैया अपनाया। RPO रावलपिंडी ने बताया 24 नवंबर को एहतजाज के दौरान मजमूई तौर पर 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने कहा मुजाहिरीन ने मोटरवे पर आग लगाई और तोड़ फोड़ की। पिंडी में गुज़िश्ता चंद माह से अमन की सूरत हाल से गुजर रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से अटक के मकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। पुलिस के 25 एहलकार तशवीशनाक हालत में हैं। पुलिस की 11 गाड़ियों को आग लगाई गई। रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए गए।
वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा, इन पर करप्शन के संगीन मुकदमात हैं। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई को सबूत देने हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग की। गैर मुल्की फंडिंग केस में बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज के नाम पर जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया, कोई महज़िब माशरा इन वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ने कहा, पीटीआई दावे कर रही थी कि पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की नाकामी, लीडरशिप के लिए इस्लामाबाद से फरार होने और कारकुनान की बड़ी तादाद में गिरफ्तारी। पीटीआई क़यादत ने रहनुमाओं को मामले पर बातचीत करने से रोक दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ रहनुमा एहतजाज के दौरान अपनी मर्जी के तबसरे कर रहे हैं, जो कि पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क़यादत ने रहनुमाओं को हिदायत कर दी है, जिसमें कहा गया है बानी चेयरमैन से मुलाकात और आइंदा के लाहे अमल की गाइडलाइंस का इंतजार किया जाए। अगर रहनुमा बयानबाजी और तबसरे से बाज ना आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश किया गया था। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए उन्हें अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी थी। समाअत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है, जिस पर अदालत में कह गूंज उठे। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है कि देखना है कि मतीउल्लाह जान के पास मनशियात आई कहां से। दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। PFUJ की जानिब से कहा गया है कि मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद में फिल्म्स के अहाते से ले जाया गया और उन्हें घंटों तक गैर कानूनी कैद में रखा गया। बाद में मतीउल्लाह जान को मारगला थाने में पुलिस की हिरासत में देखा गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। PFUJ की जानिब से कहा गया है कि मतीउल्लाह जान को रिहा न किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। देखने में कोई हर्ज नहीं है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, संगजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी में बैठ जाते तो इंटरनेट सड़कें बंद नहीं होती। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले D चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां, झंडे छोड़कर भाग निकले। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भागने वाले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुजदली छुपा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अपने कारकुनों को अकेला छोड़कर भाग गए। पीटीआई वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि पीटीआई के शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस के अहलकारों पर तशद्दुद किया। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी हैं। शरपसंदों के पास आंसू गैस के शैल हथियार थे। पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी भी मौजूद थे। ये लोग झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने एहतजाज के दौरान 278 पीटीआई कारकुनों के जाँ बाक होने का दावा कर दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान हमारे कारकुनों की जानें गईं। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा, 26 नवंबर को पीटीआई के 19 को कारकुनों को गोलियों से जख्मी किया। तमाम वाक़यात के शवाहिद हम बाद में फराहम करेंगे।
समझें या बुरा, उन्हें करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जर और जोर की ताकत से अवाम के मैंडेट को छीना गया। महमूद खान अचकजई का कहना था, कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी की हिमायत से आइन की धज्जियां उड़ाई। इस तरमीम पर छोटे सूबों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने सवाल किया कि एक एक वोट खरीदने के लिए 70-70 करोड़ रुपए कहाँ से आए। सरबराह PK मैप का कहना था, पाकिस्तान बहरान में है, खित्ते के अमन को खतरा है, हमें ये मुल्क और इस मुल्क की सालमियत अजीज है। महमूद खान अचकजई ने मजीद कहा, दक्की में कोयले की कान में मजदूरों का कत्ल किया गया, गाड़ियां जलाई गईं। उनका यह भी कहना था कि मुल्क की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं कि एक बच्चे का पता ना लगा सकें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है, बानी PTI को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। बानी PTI एक हकीकत है, इनको तस्लीम करके आगे बढ़े। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 2 दिन पहले लग रहा था मामला सुलझ गए हैं, अब कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे। तहरीक इंसाफ को आपने पहले ही खत्म कर दिया था, अब तो सिर्फ बानी PTI ही है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की जरूरत है। PTI को संजीदा मामला को संजीदगी से लेने की जरूरत है। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली में संजीदगी नहीं दिखाई। तहरीक चलानी थी तो 9 फरवरी को चलाते। आपने JUI, जमात इस्लामी और GDA से अलायंस नहीं बनाया। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में बम धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका तुर्बत के इलाके आबसर में हुआ, जहां देसी साख्ता बम नामालूम अफराद की जानिब से सड़क किनारे नस्ब किया गया था। वाक़े के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। और अब खबर यह है कि 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, कुरम में मुखालिफ ग्रुप के दरमियान 10 दिन के लिए सीज फायर हो गया। फरीकैन के दरमियान जंग बंदी खुशाइन इकदाम है। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा, इलाके में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। नुकसानात के अजाले के लिए तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि महफूज नकलो हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान पर भी काम जारी है। साने 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म चौथी बार मौखर कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। केस में मजीद 10 मुल्जिमान ने अदम सबूत की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर सलमान इकराम अमीन मिन्हास ने कहा, हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, कोई नहीं कह सकता कि GHQ पर हमला नहीं हुआ। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत का सामना क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, आज भी मुल्जिमान की कोशिश है कि समाअत में ताखीर हो। अदालत से इस्तदा है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। राजा इकराम ने मजीद कहा कि मुल्जिमान ने आज भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की, कोशिश की जा रही है अदालत के माहौल को खराब किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस की समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत मुलतवी की गई। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान भी अडियाला जेल में रिकॉर्ड होना था।
पाकिस्तान की खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की दुबई में मुनक़िदा ग्लोबल विमेंस फोरम में शिरकत। आसफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में ख़वातीन के मुस्बत किरदार को उजागर भी किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने दुबई में मुनक़िदा ग्लोबल विमेंस फोरम में शिरकत की। फोरम का एहतमाम दुबई विमेन एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। फोरम के इफ्तिताई इजलास में नायब सदर और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शिरकत की। तुर्की और फिलिपाइन के खातून अव्वल भी शरीक हुई। तकरीब में तकरीबन 6000 मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। आसफा भुट्टो जरदारी ने भी पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। आसफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में ख़वातीन के मस्बत किरदार को उजागर किया। फोरम की साइड लाइन पर आसफा भुट्टो जरदारी ने दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन, दुबई काउंसिल की मेंबर शेखा लतीफा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात भी की। 2 रोजा फोरम के दौरान आसफा भुट्टो जरदारी ने बोर्ड की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर दुबई विमेन एस्टैब्लिशमेंट मोना गनमीन अलमरी से भी मुलाकात की। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की वजह से लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 रिकॉर्ड किया गया। दारुल-हुकूमत नई दिल्ली 334 फिजाई आलूदगी के इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। फिजाई आलूदगी में सक्खर 565 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। शेखुपुरा 483 AQI के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर रहा। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सादिया महर की तरफ से खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत नेज़ाबाजी के मुकाबले मुनक़िद किए गए। पंजाब भर से आए शाहसवारों ने मैदान में अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव रमजान एजाज। नेज़ाबाजी का सकाफती खेल पाकिस्तान में अपनी अलग पहचान रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन ने 2 रोज़ा नेज़ाबाजी का फेस्टिवल मुनक्किद करवाया। टेंट बैगिंग के हवाले से आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान लेवल से और इंटरनेशनल लेवल से यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एक फ़नी महारत है उसका मुजाहिरा किया है। यहाँ पे इतने बड़े एक एरिया में आप देख सकते हैं कि कोई हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ जमा हैं और पाकपतन के अवाम जो हैं वो इस खेल से महसूस भी हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने MNA मियां अहमद रजा खां मानेका और MPA मियां फारूक अहमद खां मानेका के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये नेज़ाबाजी साउथ ऑफ पंजाब का एक खूबसूरत सबसे खूबसूरत एक इवेंट होता है। हमारी एक पहचान पाकिस्तान के बाहर अगर क्रिकेट में है या हॉकी में है तो हमारी नेज़ाबाजी का भी एक ऐसी पहचान है कि हमने गोल्ड मेडल लिए। 3 इवेंट्स करवा रहे हैं जिसमें सिंगल नेज़ाबाजी है, 4-4 की नेज़ाबाजी है और सेक्शन ऑफ 8 मतलब 8 घोड़ों की नेज़ाबाजी है। 1 लाख रुपया हम पहला इनाम दे रहे हैं, 75,000 रुपया दूसरा इनाम दे रहे हैं और 50,000 रुपया तीसरा इनाम दे रहे हैं, साथ उनको ट्रॉफीज दे। नेज़ाबाजी के मुकाबलों में पंजाब भर से आई 106 टीमों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में नेज़ाबाजी के साथ साथ पंजाब के सकाफती रंग भी नजर आए। शुरू का सदियों जारी खेल देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कैमरा टीम के साथ रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश मेवाजात की कीमतों को भी पड़ लग गए। ड्राई फ्रूट की कीमतों में 400% तक इजाफा हो गया। चिलगोजा 16,000, काजू 6,000 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। खुश्क मेवाजात की खरीदारी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में ड्राई फ्रूट की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिससे आम शहरी परेशान हैं। ताजरों के मुताबिक अफगानिस्तान बॉर्डर की बंदिश ने कीमतों में इजाफे को मजीद बढ़ा दिया है। चलगोजा 16,000 रुपए फी किलो, काजू 6,000 रुपए फी किलो, सब्ज इलायची 18,000 रुपए, बादाम गिरी 250 रुपए फी किलो तक पहुँच चुके हैं। मूंगफली 1200 रुपए और खुश्क खरबानी 1300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। सर्दियों का मौसम आ चुका है तो ड्राई फ्रूट की देने के लिए आए थे। पहले तो ये था कि जब गर्मी थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, हर चीज सस्ती। अब जैसे ही सर्दी आई है मौसम चेंज हुआ है, ड्राई फ्रूट वालों ने अपना रेट जो है वो अप कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ड्राई फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि सर्दियों की ये रवायत बरकरार रहे। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद सिद्धू, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट का संगे मील अबूर कर लिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। इंडेक्स ने 790 पॉइंट्स के इजाफे से 1 लाख की हद अबूर की, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,59,000 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम होने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। कौम से अहद किया था, मुल्की माशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। कुरम में फरीकैन के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बावजूद झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी है। पुलिस के मुताबिक ताज़ा झड़पों में मजीद 5 अफराद जहाँ बहक 9 जख्मी हो गए। कुरम में हलाकतों की तादाद 55 और जख्मियों की 149 तक पहुँच गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह 8 रोज़ से बंद है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ खरलाची बॉर्डर पर तिजारत भी बंद है। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फायरबंदी और झड़पें रुकवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलवी ऐवान नुमाइंदगान ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान नुमाइंदगान ने 13 के मुकाबले में 102 वोट से बिल को मंजूर किया। बिल की सेनेट से मंजूरी के बाद हुक्काम को कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के लिए 1 साल के अंदर सिक्योरिटी निज़ाम कायम करना होगा। गैर मुल्की मीडिया का कहना है, पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल केथ कैनलॉग को रूस और यूक्रेन के हवाले से खुसूसी मंदूब के तौर पर मुकर्रर कर दिया है। कैनलॉग ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। वो अब यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे के लिए अहम मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। जनरल कैनलॉग ने पहले ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए एक मंसूबा पेश किया था। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो दोबारा सदर बनने के बाद पहले ही दिन इस जंग को खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। नामजदगी के बाद कैनलॉग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूस और यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इसके जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन हो सकता है। वो इस बात के हामी हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती बातचीत की जाए ताकि इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किया जा सके। गजा शहर पर इसराइली दहशतगर्दी को 319 दिन मुकम्मल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सहूनी अफवाज की बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद और 134 जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी इसराइली जहारियत में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करदा हाइब्रिड मॉडल का प्लान यकसर मुस्तरद कर दिया। हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट के 10 मैचेस और 1 सेमीफाइनल पाकिस्तान में कराने का प्लान है, जबकि भारत के मैचेस और 1 सेमीफाइनल यूएई में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करदा हाइब्रिड मॉडल का प्लान यकसर मुस्तरद कर दिया। ज़राए ने दावा किया है कि पीसीबी ने जुम्मे के रोज शेड्यूल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में नया प्लान लाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में नए प्लान के साथ आए। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बार बार भारत जाकर खेले और भारत पाकिस्तान ना आए। गुज़िश्ता रोज ज़राए ने बताया था कि आईसीसी की जानिब से पीसीबी को अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए मजबूर किया गया तो बोर्ड हुकूमत से इजाज़त तलब करेगा। ज़राए का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह की आईसीसी में एंट्री से कबल तनाज़े का हल चाहता है, जिसके लिए आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को तलब कर रखी है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल करवाने की सूरत में पीसीबी को माली फायदा पहुंचाने का भी प्लान तैयार कर लिया है। ज़राए ने बताया है कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए प्लान भी तैयार किया हुआ है, जिसके तहत टूर्नामेंट के 10 मैचेस और 1 सेमीफाइनल
पाकिस्तान में कराने का प्लान है, जबकि भारत के मैचेस और एक सेमीफाइनल यूएई में होगा। आईसीसी के प्लान के मुताबिक अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचा तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। ताहम भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में टूर्नामेंट का फाइनल मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। ज़राए ने मजीद बताया है कि हाइब्रिड मॉडल होने की सूरत में तमाम इजाफी अखराजात आईसीसी और बीसीसीआई उठाएगा। मुल्कों में थैंक्स गिविंग का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। थैंक्स गिविंग क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख में क्या अहमियत है, जानिए मोमिना मासूमा अशरफ की रिपोर्ट में। गिविंग अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका में ये त्यौहार नवंबर के चौथे जुमरात को होता है, जबकि दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ तारीखों पर इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अच्छी फसल और गुज़िश्ता साल की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। इस दिन लोग अपने अजीज़ो अकारिब से मिलते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं और गरीबो गुरबा में तहाइफ भी तकसीम करते हैं। थैंक्स गिविंग के मौके पर कौमी यकजहती के इजहार के लिए परेड्स भी होती हैं। थैंक्स गिविंग के मौके पर मुर्गी नुमा परिंदा टर्की को रोस्ट करके खास तौर पर डिशेस में शामिल किया जाता है। इस हवाले से व्हाइट हाउस में एक रिवायती तकरीब का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें अमरीकी सदर एक टर्की की जान बख्शकर इसे आजाद कर देते हैं। ये रिवायत कई बरसों से अमरीका में चली आ रही है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।